हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, ए फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन है और एक अनबायस्ड डाई है जिसको टॉस किया जा रहा है। तो हमें लेट ए बी द इवेंट हेड अपियर ऑन द क्वाइन। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्वाइन जो हम टॉस कर रहे हैं उस पर हेड आ रहा है, और बी द इवेंट है 3 ऑन द डाई। बी एक ऐसा इवेंट है जिसपे डाइस जो हम टॉस कर रहे हैं उस पर 3 आ रहा है। ठीक है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सैंपल स्पेस में इसके कितने कैसे एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अगर इसके सैंपल स्पेस को देखा जाए तो हम लोग एक क्वाइन टॉस कर रहे हैं और एक डाइस टॉस कर रहे हैं। तो क्वाइन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और डाइस में कैसे आएंगे नंबर 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर आएंगे। ठीक है, तो हमारे सैंपल स्पेस में कैसे एलिमेंट आएंगे, दोनों को एक साइड टॉस किया जा रहा है। तो या तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है हेड के साथ या तो 1 आएगा। ठीक है, पहले हेड के साथ क्या क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। तो हेड के साथ 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। तो हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। अब जब हेड के साथ 6 नंबर आ सकते हैं तो टेल के साथ भी 6 नंबर आ सकते हैं। तो टेल को भी ले लेते हैं। टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, और टेल के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये 12 एलिमेंट आएंगे हमारे सैंपल स्पेस में। ठीक है, अब हमें ए बी द इवेंट बोला है। ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द क्वाइन, मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्वाइन पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ठीक है, तो क्वाइन पे हेड कब कब आ रहा है, इन्हीं 6 इवेंट में क्वाइन पे हेड आ रहा है, बाकी सब में तो टेल आ रहा है। तो यही 6 इवेंट हमारे ए में आ जाएंगे। कौन कौन से, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, और बी विद द इवेंट 3 ऑन द डाई। तो बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें डाइस पे 3 आ रहा है। तो डाइस पे 3 कब कब आ रहा है, एक तो हेड के साथ 3 आ रहा है, एक टेल के साथ 3 आ रहा है। ठीक है, तो यही दो एलिमेंट आएंगे। तो H3 और T3 ये हो गए बी के एलिमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें दिखाना है कि ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है ये शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है ये कैसे शो करते हैं, ये शो करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम दिखा दें ये इसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो हम क्या शो कर देंगे कि ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत होगी। इसको फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, तो यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H3 है, T3 तो इसमें है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, सिर्फ H3। ठीक है, अब हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 6। ठीक है, और सैंपल स्पेस में 12, तो 6/12 हो गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। बी में कितने एलिमेंट है, 2, सैंपल स्पेस में 12, तो 2/12 हो गया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट है, और सैंपल स्पेस में 12, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकली है, 1/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 6/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/12। इन दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं 1/12 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 6 12, 6 1 6, तो ये क्या आ गया, 1/12।
1/12 के इक्वल है, मतलब ये इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट है। दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।